अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइलम ऑर्थोपोडा की कितनी क्लासेस होती हैं और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि क्लासेस फाइलम ऑर्थोपोडा की 5 क्लासेस हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्लास है क्लास मेरोस्टोमेटा। इसमें हमें बताया जाता है कि क्लास मेरिस्टेमेटा में जितने भी ऑर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे मरीन हैं। फिर हमें बताया जाता है कि क्लास मेरिस्टेमेटा में हमारे पास जो ऑर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं उनका जो माउथ है वो हमारे पास स्मॉल प्लेट से सराउंडेड है और यही स्मॉल प्लेट्स ही हमारे पास क्लास मेरिस्टेमेटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। इसमें हमें बताया जाता है कि क्लास मेरिस्टेमेटा में जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं उनके माउथ में ना ही कोई टीथ होते हैं और ना ही जॉ की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से उनके माउथ के अराउंड हमारे पास जो लेग्स पाई जाती हैं वही हमारे पास फूड को कैप्चर करती हैं और उसको क्रश करके फिर माउथ की तरफ भेजती हैं ताकि हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस हो सके। फिर हमारे पास डिस्कस किया जाता है कि क्लास और मेरिस्टोमेटा में हमारे पास एक एग्जांपल है लेमुलस, जिसको हम कहते हैं किंग या हॉर्सशू क्रैब, जो कि हमारे पास लिविंग फॉसिल कंसिडर किया गया है। हमें बताया जाता है कि क्लास मेरिस्टोमेटा में हमारे पास जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनमें हमारे पास 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस या लिम्स पाए जाते हैं। इनमें हमारे पास इनकी शेप हॉर्सशू शेप्ड होती है और हमारे पास हार्ड कैरापेस की प्रेजेंस होती है। कैरापेस हमारे पास एक एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन की लेयर को कहा जाता है जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। इनके अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ हमारे पास ये लेमुलस के पोस्टीरियर सरफेस दिखाया गया है। यहाँ पे हमारे पास ये इसके स्पाइन लाइक टेल है। ये हमारे पास एक हार्ड शेल जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं कैरापेस। यहाँ पे हमारे पास 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस या लिम्स पाए जाते हैं और इनके बिल्कुल मिडिल में हमारे पास इसका माउथ होता है। इसके माउथ में टीथ और जॉ की एब्सेंस की वजह से हमारे पास जो लेग्स हैं वही हमारे पास फूड को कैप्चर करके क्रश करके और हमारे पास माउथ की तरफ भेजती हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्कस की गई है क्लास एरेक्निडा, जो कि हमारे पास फाइलम ऑर्थोपोडा की सेकंड क्लास है। इसमें हमारे पास जो भी ऑर्थोपोड्स पाए जाते हैं वो हमारे पास ज़मीनी सतह पर रहते हैं। फिर हमारे पास बताया जाता है कि क्लास एरेक्निडा में जो स्पीसीज है उनमें हमारे पास 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं, यानी कि टोटल 8 टांगे पाई जाती हैं। हमने पहली क्लास में डिस्कस किया कि उनमें हमारे पास क्लास मेरिस्टोमेटा में 5 पेयर ऑफ लेग्स या 10 टांगे पाई जाती थी। फिर हमारे पास बताया जाता है कि क्लास एरेक्निडा में जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस बुक लंग्स ट्रेकिया या जनरल बॉडी सर्फेस के थ्रू किया जाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्लास एरेक्निडा की एग्जाम्पल स्कॉर्पियन जो है उसमें हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस बुक लंग्स के थ्रू होता था। फिर हम बताते हैं कि क्लास एरेक्निडा में जो भी स्पीसीज पाई जाती हैं उनके एब्डोमेन के एंड पे हमारे पास एक स्टिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास स्कॉर्पियन में होता है। हमारे पास क्लास एरेक्निडा के जनरल एग्जांपल्स हैं स्कॉर्पियन और स्पाइडर। अगर हम पूरे दुनिया के एरेक्निडा की स्पीसीज को देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा तादाद में हमारे पास स्पाइडर पाए जाएंगे। अगर हम स्पाइडर को डिस्कस करें तो स्पाइडर को एक प्रेडेटर कहा गया है। उसको प्रेडेटर कहने का की वजह यह है कि हमारे पास स्पाइडर में एक स्पेशल सिल्क ग्लैंड की प्रेजेंस होती है जो कि हमारे पास एक प्रोटीन से क्रिएट करते हैं। वो प्रोटीन जब एयर के साथ इंटरेक्ट करती है तो हमारे पास सिल्क थ्रेड्स की फॉर्मेशन होती है। वो सिल्क थ्रेड्स हमारे पास स्पाइडर के नेस्ट या वेब बनाते हैं जिसमें हमारे पास स्पाइडर का प्रे फंस जाता है। उसके बाद हम अगर स्पाइडर के जनरल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास 8 टांगे पाई जाती हैं, यानी कि इसमें हमारे पास 4 पेयर ऑफ लिम्स या अपेंडेजेस हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास फाइलम ऑर्थोपोडा की तीसरी क्लास यानी क्लास क्रेस्टेसी। इसमें हमारे पास अगर जनरल बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें हमारे पास माउथ के अराउंड एक हमारे पास पेयर होता है मैंडिबल का और 2 पेयर होते हैं एंटेना के। इसी के साथ हमारे पास 2 पेयर ऑफ मैक्सिला भी पाए जाते हैं। इसकी बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हर ऑर्थोपोडा की जनरल बॉडी स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। लेकिन अगर हम क्लास क्रिस्टेसी की कुछ स्पीसीज जैसा कि प्रॉन्स और क्रैब को देखें तो उनके बॉडी में हमारे पास हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज करके एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं सेफेलोथोरैक्स। सेफेलोथोरैक्स एक्सटर्नली एक स्पेशल लेयर से कवर्ड है जिसको हम कहते हैं कैरापेस। जैसा कि हमने क्लास मेरिस्टोमेटा में भी डिस्कस किया कि एक हार्ड शेल लाइक लेयर एक्सटर्नली उसको कवर करती थी जिसको हम कैरापेस कहते थे।
फिर हम डिस्कस करते हैं कि सिमिलरली क्लास मेरिस्टेमेटा में जैसे हमारे पास 5 पेयर ऑफ लिम्स यानी 10 टांगें पाई जाती थी, उसी तरह हमारे पास क्लास क्रस्टेसी में भी 5 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। इनका हैबिटाट अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास मेरीन, फ्रेश वाटर और इसी तरह ही ज़मीनी सतह पे भी पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट कॉमनली हमारे पास पाए जाते हैं श्रिम्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स और क्रैब्स। और यही हमारे पास इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी रखते हैं क्योंकि इनको हम फूड डेलिकेसी के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अगर हम फ्रेश वाटर की फॉर्म्स की बात करें तो इनमें हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स पाई जाती हैं डैफनिया और साइक्लोप्स की। अगर हम क्लास क्रस्टेसी में रेस्पिरेशन का जिक्र करें तो वो हमारे पास उनके लिम्स की जनरल सरफेस के थ्रू होती है। फिर हम देखते हैं क्लास क्रस्टेसी के एग्जाम्पल्स की जनरल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास प्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसकी बॉडी में हमारे पास ये हेड है और ये हमारे पास थॉरिक्स और एब्डोमेन आपस में फ्यूज करके सेफेलोथॉरिक्स की फॉर्मेशन करते हैं। एक्सटर्नली सेफेलोथॉरिक्स हमारे पास कैरापेस से कवर्ड है। और अगर हम इनके अपेंडेजेस की बात करें तो इनमें हमारे पास 10 यानी 5 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। ये हमारे पास है क्रैब। क्रैब या ये हमारे पास कैरापेस जो कि हमारे पास एक्सटर्नली कवर कर रहा है इनके सेफेलोथॉरिक्स को। और ये हमारे पास है हेड या माउथ की सरफेस जहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ एंटेना पाए जाते हैं। चलिए अब दूसरी क्लास को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है क्लास मेरियापोडा। मेरियापोडा का मतलब कि हमारे पास मैनी लेग्स। इनमें हमारे पास जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो हमारे पास टेरेस्ट्रियल यानी कि वो ज़मीनी सतह पर पाई जाती हैं। ज़मीनी सतह पर भी जो स्पीसीज हैं वो हमारे पास मिट्टी में धसी हुई होती हैं यानी कि वो हमारे पास ज़ाहरी तौर पर ज़मीन पर नज़र नहीं आती बल्कि मिट्टी में छुपी हुई होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनकी जो बॉडी सरफेस है उनको हमने 3 नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो कि हमारे पास है हेड और थॉरिक्स। हेड उनका छोटा सा हिस्सा होता है और जो थॉरिक्स है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लंबाई में पाया जाता है। थॉरिक्स को हेड को हम कहते हैं कि हेड पे हमारे पास एक पेयर ऑफ एंटेना पाया जाता है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एंटेना हमारे पास ऑर्थोपोड्स के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम थॉरिक्स की बात करें या ट्रंक की बात करें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स पाए जाते हैं और हर सेगमेंट पे हमारे पास एक पेयर ऑफ लिम्ब पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है सेंटीपीड और मिलीपीड। सेंटीपीड की अगर हम बात करें तो सेंटीपीड के थॉरिक्स या ट्रंक पे हमारे पास हर एक सेगमेंट में लिम्ब का एक जोड़ा पाया जाता है जबकि मिलीपीड की बॉडी में हर सेगमेंट में लिम्ब के दो दो जोड़े पाए जाते हैं। ये हमारे पास एक क्लासिकल सेंटीपीड का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके एक सेगमेंट को मद्देनजर रखें तो इसके हर एक सेगमेंट पे एक पेयर यानी कि दो टांगे पाई जाती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फाइलम ऑर्थोपोडा की आखिरी क्लास जो कि हमारे पास है क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा। इस क्लास को हेक्सापोडा नाम देने का भी एक मकसद है ये कि हमारे पास हेक्सा का मतलब होता है 6 और पोडोस मतलब लेम्स। इसका मतलब यह है कि क्लास इंसेक्टा में जो भी स्पीसीज पाई जाती हैं उनमें हमारे पास 6 टांगे होती हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्लास इंसेक्टा को हमारे पास पूरी एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट क्लास कंसिडर किया गया है। क्लास इंसेक्टा में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं वो टोटल ऑर्थोपोड्स का 90% बनाती हैं। इन क्लास इंसेक्टा में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं उन सब को हम इंसेक्ट्स यानी हशरियात कहते हैं और उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगर हम एक इंसेक्ट के जनरल बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हेड, दूसरा थॉरिक्स और तीसरा एब्डोमेन। और हमारे पास थॉरिक्स पे 3 पेयर्स ऑफ लिम्स यानी कि 6 टांगे पाई जाती हैं। हैबिटाट की बात करें तो इंसेक्ट्स हमारे पास दुनिया के हर हैबिटाट में पाए जाते हैं लेकिन ज़्यादातर ये हमारे पास ज़मीनी सतह या टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें हमारे पास विंग्स की प्रेजेंस होती है उनको हम टेरिगोटा कहते हैं जबकि ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें हमारे पास विंग्स एब्सेंट होते हैं उनको हम ए टेरिगोटा कहते हैं। इंसेक्ट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि उनके हेड के ऊपर हमारे पास 1 पेयर ऑफ एंटेना यानी 2 एंटेना पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जैसा कि बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो, सिल्वर फिश, हाउस फ्लाई, हनी बीज, लेडी बग एक्सेट्रा। फिर हम डिस्कस करते हैं कि इंसेक्ट्स को एक सक्सेसफुल ग्रुप क्यों कहा गया है। हम बात करते हैं कि इंसेक्ट्स हमारे पास दुनिया के हर हैबिटाट में पाए जाते हैं
और वो इसलिए क्योंकि इनमें हमारे पास स्पेशल किस्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जिसकी वजह से इनको हमने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप कंसिडर किया गया है। पहली हमारे पास हम बात करते हैं कि इंसेक्ट में हमारे पास स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। इसमें हम बात करते हैं कि इंसेक्ट्स के अंदर हाईली डेवलप्ड ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स यानी एंटेनास पाए जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्थोपोड्स में हमारे पास गैंग्लिया और नर्व्स पाए जाते हैं, और इस फाइलम ऑर्थोपोडा में भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन जो है वो हमारे पास इंसेक्ट्स में पाया जाता है। उसके बाद उनके माउथ की बात करें, जैसे कि हमारे पास मॉस्किटो को अगर हम कंसिडर करें जो कि एक इंसेक्ट है, तो उसमें हमारे पास सकिंग की पावर होती है। इसका मतलब ये है कि हर इंसेक्ट के लिविंग लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसके माउथ के स्ट्रक्चर्स की अडॉप्टेशंस होती हैं। मकसद ये है कि मॉस्किटो हमारे पास खून को सक करता है, तो उसका माउथ उसी तरह ही स्ट्रक्चर किया गया है कि वो हमारे पास सकिंग कर सके। इसका मतलब ये है कि जो भी इंसेक्ट है उसका लाइफस्टाइल उसी अकॉर्डिंग उसी फूड के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी इंसेक्ट्स हैं वो हमारे पास एक्सटर्नली एक एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होते हैं, जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि एक्सोस्केलेटन की दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास ऑर्थोपोड्स के जितने भी मसल होते हैं वो उन्हीं के एक्सोस्केलेटन पे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास लोकोमोशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बटरफ्लाई हमारे पास फ्लाई करती है, कॉकरोच हमारे पास क्रॉल करता है, तो ये सारे फंक्शन हमारे पास प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन की वजह से होते हैं। हमारे पास डिफरेंट इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो हमारे पास फ्लाइंग की पावर पोजेस करते हैं, और ये हमारे पास उनके विंग्स की वजह से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस की, जो कि हमारे पास सारे ऑर्थोपोड्स में पाए जाते हैं। फिर अगर हमारे पास फंक्शनल मॉडिफिकेशन की बात की जाए, तो फंक्शनल मॉडिफिकेशन इनमें ये होती है कि अगर इनमें डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इनमें हमारे पास स्पेशल एंजाइम्स की प्रेजेंस होती है, जो कि हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इनमें हमारे पास मेटामॉर्फोसिस होती है और हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, जिनकी वजह से इनकी स्पीसीज आगे की तरफ परसू करती है। ये हमारे पास एक मॉस्किटो का जनरल स्ट्रक्चर है। अगर हम इनके अपेंडेजेस को देखें तो इनमें हमारे पास जॉइंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास फाइलम ऑर्थोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और हमने बात की थी कि जो हमारे पास फाइलम ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट्स होते हैं उनमें हमारे पास रेस्पायरेशन ट्रकिया के थ्रू होती है, जो कि हमारे पास एक्सटर्नली स्पायरिकल्स बनाते हैं। ये जो डॉट्स हमें दिख रहे हैं ये हमारे पास स्पायरिकल्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्लासेस की अच्छी से समझ हो आई होगी। अब हम शिफ्ट करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास फाइलम ऑर्थोपोडा की क्लासेस से एक सवाल दिया गया है, तो चलिए इसको रीड करते हैं। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज द फॉलोइंग फीचर्स? पहला फीचर है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, दूसरा फीचर है 3 पार्ट सेगमेंटेड बॉडी, और तीसरा फीचर है 1 पेयर ऑफ एंटेना। तो अगर हम अपने लेक्चर से इस सवाल को रिलेट करें, तो हमारे पास फाइलम ऑर्थोपोडा की 5 क्लासेस रिप्रेजेंट की गई थी। पहली क्लास थी मेरोस्टोमेटा, जिसमें हमारे पास थी 5 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो ये फीचर तो उसमें नहीं था, तो क्लास मेरोस्टोमेटा का ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास एरेक्निडा की। क्लास एरेक्निडा में हमारे पास थे 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास क्रेस्टिशियंस की। क्लास क्रेस्टिशियंस में भी हमारे पास 5 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स थी, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। उसके बाद चौथी क्लास थी हमारे पास क्लास मेरियापोडा, जिसमें हमारे पास मेनी पेयर ऑफ लेग्स थे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, तो यस, इंसेक्ट्स में हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स पाए जाते थे, 3 पार्ट सेगमेंटेड बॉडी थी, जो 3 पार्ट्स हमारे पास थे हेड, थॉरैक्स और डोमेन। और हमारे पास इंसेक्ट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी था कि उनमें हमारे पास 1 पेयर ऑफ एंटेना पाया जाता था। तो चेक करते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर यही है। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।